तो चलिए बात करते हैं कार्तिक मास की। ये नाम सुनते ही त्योहारों की एक पूरी झलक आंखों के सामने आ जाती है ना? ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है, बल्कि एक ऐसा उत्सव है जिसमें हर दिन, सचमुच हर दिन, एक नया रंग, एक नई उमंग लेकर आता है। ये महीना इतना जीवंत है, जश्न से भरपूर है और एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है कि बस। तो आइए इस महीने की गहराई में थोड़ा उतरते हैं और इसे समझते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि इस महीने में तो सच में हर दिन एक त्योहार है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि ये कोई मुश्किल या बहुत जटिल नियमों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस उस उत्सव की भावना को, उस जश्न को अपनाने के बारे में है। और शायद यही चीज इसे इतना इतना खास बना देती है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि परंपरा का मतलब होता है कठोर नियम, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। पर यहाँ ऐसा नहीं है। परंपरा खुद हमें एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। वो हमें दो रास्ते दिखाती है, एक आसान और एक थोड़ा और अनुशासित। और आखिर में ये चुनाव हमें करना है कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। शक्ति हमारे हाथ में है। अच्छा, तो इन दो रास्तों पर आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे आते हैं। पहले ये समझते हैं कि इस पूरे महीने का आधार क्या है, इसकी नींव क्या है। 5 ऐसी मुख्य चीजें हैं, 5 ऐसी गतिविधियां हैं जो इसका आधार हैं। आप इसको इस महीने के लिए एक टूल किट जैसा समझ सकते हैं। तो ये हैं वो 5 स्तंभ। सबसे पहले स्नान, यानी पवित्र जल में डुबकी लगाना। फिर आता है जप, मतलब मंत्रों का उच्चारण। उसके बाद है दीप, यानी दीपक जलाना। फिर है दान, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देना। और आखिर में उपवास, यानी व्रत रखना। कार्तिक पुराण में इन्हीं 5 चीजों को इस महीने की पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव, उसका फाउंडेशन बताया गया है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। बात यह है कि ये जो 5 स्तंभ हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इन्हें किसी भी जीवन शैली में, आज की मॉडर्न लाइफ में भी आसानी से ढाला जा सकता है। तो कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आसान, सबसे सरल रास्ते से। देखिए, ये रास्ता कितना प्रैक्टिकल है। मान लीजिए पूरे महीने नदी में स्नान करना संभव नहीं है, ऑफिस जाना है, कई काम है, तो कोई बात नहीं, बस एक दिन निकाल लीजिए। एक दिन ही काफी है। या फिर सोचिए, दिन इतना बिजी था कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों छूट गए। तो बस मन में ये संकल्प ले लेना कि चलो, ये मेरा कार्तिक का उपवास हो गया। बस इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ परफेक्शन से ज्यादा इंटेंशन, यानी इरादा मायने रखता है। तो ये तो था आसान रास्ता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के लिए क्या है जो थोड़ा और गहराई से और अनुशासन के साथ इस महीने से जुड़ना चाहते हैं। इसे भक्ति मार्ग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ कितना साफ अंतर दिख रहा है। एक तरफ सरल मार्ग में एक दिन का पवित्र स्नान, तो भक्ति मार्ग में रोज 30 दिन सूर्योदय से पहले स्नान। कहाँ एक दिन का व्रत और कहाँ पूरे 30 दिन का व्रत। एक तरफ बस एक बार मंदिर जाना और दूसरी तरफ दैनिक अनुष्ठान। यही तो इस परंपरा की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि कोई भी अपनी जिंदगी और अपनी क्षमता के हिसाब से इसमें हिस्सा ले सकता है। कोई दबाव नहीं है। तो इतनी सारी बातें हो गई, 2 अलग-अलग रास्ते भी देख लिए, पर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर ये सब किया क्यों जाता है? इन सारे अभ्यासों का, इन प्रैक्टिसेस का अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब इसके पीछे का क्यों क्या है? इसका लक्ष्य आप कह सकते हैं कि 2 तरफा है। इसके 2 मकसद हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी फिजिकल हेल्थ। देखिए, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीनों में मौसम तेजी से बदलता है, सर्दी आ रही होती है। ऐसे में बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो सुबह जल्दी उठना, कम भोजन करना, नदी स्नान, ये सारी आदतें असल में हमारे शरीर को इस मौसम के बदलाव के लिए तैयार करती हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक पुण्य। ये सब कुछ शिव प्रीति और केशव प्रीति के लिए किया जाता है, यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी वाले सिद्धांत को, इस लचीलेपन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक स्तंभ, यानी दान को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, दान के कितने रूप हैं। दीपदान, यानी दीपकों का दान। फिर है पिंडी दीप। ये चावल के आटे और घी से बना एक बहुत ही साधारण सा दीपक होता है। आप फल, फूल, तिल कुछ भी दान कर सकते हैं। और क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं, तो वस्त्रदान, गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर।
और यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि देने का भाव महत्वपूर्ण है, चीज़ की कीमत नहीं। अगर किसी ने सोने का दान किया है तो हमें उनसे मुकाबला नहीं करना। अगर आपने चावल के आटे से बना एक छोटा सा पिंडी दीप भी दान किया तो उसका फल भी उतना ही है। या फिर आपके पास पुराने लेकिन अच्छी हालत में गर्म कपड़े हैं, वो किसी ज़रूरतमंद को देना भी एक बहुत बड़ा दान है। तो इन सब बातों से, इन सब उदाहरणों से हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, इसके निष्कर्ष पर आते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है। ये जो परंपरा है, यह हमें एक फ्रेमवर्क देती है, एक रास्ता दिखाती है। ये कोई कठोर पिंजरा नहीं है जिसमें हमें कैद होना है। असली शक्ति एक व्यक्तिगत, एक सार्थक संकल्प लेने में है। एक ऐसा संकल्प जो हमारे लिए मायने रखता हो। और यही वो चीज़ है जो इस प्राचीन ज्ञान को हमारे आज के आधुनिक जीवन से जोड़ती है। तो इस कार्तिक वो एक कौन सा संकल्प होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो एक कौन सा निश्चय होगा जो इस महीने को हर किसी के लिए सार्थक बना देगा?